हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन होगा 14th जेपीएससी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्लास लेके आई हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि आपका जो आपको जेपीएससी में जो पढ़ना है प्रीलिम्स में, ठीक है, प्री में जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो शैक्षणिक संस्थान पढ़ना है। ठीक है। और उसमें क्या है कि आपके लिए मैं करंट को भी अपडेट करके ले आई हूँ। और क्या है कि PYQ जो आपका 2021 और 2023 में जो आपके पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो उसको भी मैं ऐड कर दी हूँ। ओके। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि प्लीज आप लोग क्या कीजिए कि मेंस के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। ओके। और कब से करना है उसका मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोगों को तक मैं पहुंचा दूंगी कि कब से करना है आप लोगों को। ओके। और जो भी लर्नर्स रहते हैं ना, जो सब्सक्राइबर है, वो प्लीज आप लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। ओके। ताकि क्या होता है शेयर करने से ना कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट वैब्स एकेडमी से जुड़ेंगे। ठीक है। यानी कि हमारे जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रैटेजी चैनल, उससे और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे। ओके। और एक चीज और है आप लोगों का कि प्लीज आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलें। ओके। टेलीग्राम से जुड़ना बहुत जरूरी है। ताकि इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अगर टेलीग्राम लिंक से जुड़ेंगे तो ये मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट टेलीग्राम में हैं और उन लोगों का नाम भी मेंशन रहता है। ठीक है। क्योंकि जो 1K सब्सक्राइबर होगा ना हमारा, तो उसमें आप लोगों को क्या मेंस के लिए जेपीएससी मेंस का मैं लेके आ रही हूँ बहुत जल्द। और खोरठा के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैब्स एकेडमी ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट मैं लॉन्च बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग रेडी रहिएगा क्लासेस के लिए। ठीक है। और आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज क्लासेस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। जितने भी आप लोग न्यू लर्नर्स आते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके। तो देखते हैं कि आज का शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें करंट से रिलेटेड और जो बेसिक जो होंगे वो आपके लेके मैं आई हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। यहाँ से जो आपके जो वेटेज है ना क्वेश्चंस पूछने का जेपीएससी का, वो हो जाएगा आपका 3 to 4 क्वेश्चंस का होता है। ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका। और एक चीज मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोगों से हमने रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स है वो बस प्रीलिम्स का ही तैयारी मत कीजिएगा। ठीक है। आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी तैयारी कीजिए। जो भी झारखंड वाले हैं उसको मैं स्पेशली बता रही हूँ, बिकॉज कि आप देख रहे होंगे कि सीट मात्र कितने हैं, तो 103 सीट्स हैं। ओके। इसमें आपको बहुत टफ जाने वाला है। और इसमें टफ जाने का मेन रीजन यही रहेगा कि सीट आपका कम है तो कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। कट ऑफ वाइज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग मेंस का तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है ना, जेपीएससी नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। कहाँ पे उन लोग को मुश्किल पड़ता है, तो मेंस में पड़ता है। और मेंस में भी किस तरीके का मुश्किल उन लोग को देखने को मिलता है बच्चों का, तो उन लोग को आंसर करना। ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मेंस में, उनका आंसर राइटिंग वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ कि ये जो आपका वेब्स एकेडमी जो आएगा आपका मार्च से जो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या करना है कि आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और उसमें आप लोगों को मेंस का आपका जो क्लासेस होगा उसके साथ साथ आप लोगों को आंसर राइटिंग का भी क्लासेस करवाया जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आपका एग्जाम मेंस का नियरेस्ट होते जाएगा वैसे वैसे वीक में मान लीजिए कि 2 दिन आपका मेंस का करवाया जाएगा। और अगर टाइम ज्यादा रहा तो वीक में एक दिन संडे को आपका मेंस का आंसर राइटिंग का क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए देखते हैं कि अभी हम क्या देखना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि करंट पढ़ना है अभी हम लोगों को, शैक्षणिक जो बेसिक है, ठीक है, जो बेसिक है उसको अभी देखना है। तो इससे आपका 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अभी बता दी। तो देखते हैं कि क्या है आपका करंट, पहले देखते हैं। ठीक है। तो इसमें पहले की है कि प्रमुख विश्वविद्यालय। ठीक है।
प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से है झारखंड में, वो पहले देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि पहला कौन सा आपको देखने को मिलता है, तो यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कहाँ पे है ये, तो ये आपको धनबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि कहाँ पे, तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और ये आपका जो इंजीनियरिंग एवं शोध संस्थान है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग एवं शोध शोध कह सकते हैं कि संस्थान है, ओके। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, तो दूसरा आ जाएगा मेसरा, जो रांची में स्थित है, ये क्या है आपका प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ, तो मेसरा में देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे क्या है आपका, तो थर्ड नंबर पे है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका जो सिचुएटेड है ये आपका रांची में है, ठीक है। ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय विविध विषयों में पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का आपका कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो आज जो इसका जो थ्योरी, जो मेन जो आपका बड़े बड़े थ्योरी जो बेस जो क्लासेस है, वो मैं लास्ट करवा चुकी हूँ, ठीक है। जो लोग अगर क्लासेस को नहीं किए होंगे तो प्लीज जाके वो क्लासेस को कीजिए, ठीक है, और इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये जो है बस यूनिवर्सिटी का नाम लेके मैं आई हूँ, ओके। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका रांची यूनिवर्सिटी है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी यह रांची का प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। फिर कौन सा है, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है आपका, तो ये आपका दुमका में, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर बंगाल क्षेत्र का विश्वविद्यालय है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो आपका जो है आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, तो ये आपका मेदिनीनगर यानी कि पलामू में, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, मेदिनीनगर में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आप प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संस्थान कौन कौन है आपके झारखंड में देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि NIT, ठीक है। NIT आपका कहाँ है, तो ये आपका जमशेदपुर में है, कहाँ पे है, तो ये आपका जमशेदपुर में। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, यानी कि ये आपका स्टेट लेवल का है, ठीक है, यानी कि राज्य स्तर की इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, कौन सा, तो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा जो आपका हो जाएगा IIM रांची, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा, तो रांची, ठीक है। ये आपका इसमें मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर में कौन सा है, तो फोर्थ नंबर में है आपका XLRI, यानी कि आप कह सकते हैं कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कहाँ पे है आपका, वो आपका जमशेदपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रतिष्ठित प्रबंधन और व्यवसायिक, ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो पहला आ जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है आपका रांची में, सॉरी झारखंड में, तो पहला जो आपका देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो IIM रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट कॉलेज है, ठीक है, रांची में है ये। दूसरा कौन सा है, XLRI, यानी कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अभी बताई मैं कहा, तो जमशेदपुर में, ठीक है। ये दोनों आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो ये आपका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है प्रतिष्ठित मैनेजमेंट और व्यवसायिक संस्थान, जो कि अगेन रिपीट हो गया है, बट इसको मैं अभी पढ़ा दी आप लोगों को, ठीक है, IIM और XLRI, ठीक है, जो कहाँ है आपका XLRI, तो ये आपका जमशेदपुर में, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा, देखते हैं चिकित्सा और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम, ठीक है, चिकित्सा से रिलेटेड कौन कौन सा है आपको आपका झारखंड में, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि AIIMS, ठीक है, ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, एक लौता एक ही है आपका जो देवघर में, कौन सा, तो AIIMS आपका कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपका देवघर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिम्स कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका रांची में देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका,
तो नेक्स्ट है आपका MGM मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ है आपका MGM मेडिकल कॉलेज? तो ये आपका जमशेदपुर में है, ठीक है। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मेडिकल कॉलेज जो धनबाद, पलामू और हजारीबाग, दुमका आदि इन जगहों में आपका देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे? तो धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका, ठीक है। यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जो करंट से रिलेटेड देख सकते हैं रैंकिंग स्थान, जो आपका नेशनल लेवल में जो आपका रैंकिंग प्रोवाइड करवाया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या 2025 में आपका झारखंड के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि 25 पिछले ही साल का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2025 लास्ट ईयर अभी कंप्लीट ही हुआ है, तो वो पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार क्या आपका रैंकिंग श्रेणी क्या है, संस्थान कौन सा है और उसका मुख्य विषय क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो मैनेजमेंट से देखते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट से जो है आपका 10th रैंक मिला हुआ, ठीक है। 10th रैंक मिला हुआ, कौन सा संस्थान को मिला है? तो आपको मिला है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जमशेदपुर को मिला है, ठीक है। जमशेदपुर का 10वां रैंक मिला है, ठीक है, आपका NIRF रैंकिंग में। ओके, इसमें है आपका कि भारत के शीर्ष MBA कॉलेजों में शामिल कौन सा है आपका? तो XLRI यानी कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो जमशेदपुर में। यहाँ पे किस क्या क्या होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल में है, ये जनरल मैनेजमेंट में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे HR, ठीक है, HR का पढ़ाई होता है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे MBA स्टूडेंट अगर होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि HR होता है, फाइनेंस होता है और मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है और इसका जो रैंक देखिएगा तो 10th रैंक लाता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15th रैंक में कौन सा मिला है? तो इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला है, ठीक है। 15वां रैंक मिला है कब? तो 2025 में मिला है। ओके, तो 2025 में कौन सा कॉलेज को मिला है 2025 में? तो देखिए कि IIT, ठीक है, यानी कि ISM धनबाद, ठीक है। यानी कि इनको मिला है, आप कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग और शोध में अग्रणी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है? तो माइनिंग, पेट्रोलियम तथा कंप्यूटर साइंस में मजबूत देखा गया है कौन सा इंस्टीट्यूशन को? तो IIT धनबाद को, ठीक है। तो इनका जो रैंक क्या मिला है? तो रैंक इनको मिला है 15th रैंक, ठीक है, यानी कि 5वां स्थान मिला है। फिर एक मैनेजमेंट कॉलेज को, एक और मैनेजमेंट कॉलेज को मिला है 18th रैंक, ठीक है। 18th रैंक मिला है किसको? तो IIM रांची को मिला है, ठीक है। IIM रांची को जो मिला है, ये भी आपका क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इसको कितना रैंक मिला है? तो इसका जो रैंक है आपका 18th रैंक मिला है, ठीक है। ये सब रैंक को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वन लाइनर ही क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें असर्शन टाइप या फिर स्टेटमेंट वाइज से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, वन लाइनर ही क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर आपका जो दिया गया है, यानी कि मल्टीपल, जो कि कंबाइंड, ठीक है, सबको मिला के कंबाइंड में दिया गया है कि आपका 22 यानी कि 22वां जो रैंक दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा को, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 22वां रैंक आपका BIT मेसरा, ठीक है, BIT मेसरा रांची को दिया गया है। ओके, ये आपका जो BIT मेसरा है, ये आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी सहित कई 100 कोर्स करवाया जाता है। यहाँ पे BIT मेसरा में टोटल 100 कोर्स से भी ज्यादा कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है, इसीलिए इसको कितना रैंक मिला है? यानी कि मल्टीपल, मल्टीपल के अकॉर्डिंग इसको मिला है, ठीक है। कौन सा रैंक? तो 22वां रैंक मिला है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आपका एजुकेशन करवाया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग भी करवाया जाता है, आर्किटेक्चर्स भी करवाया जाता है और फार्मेसी भी करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा कि आपका 30वां रैंक, ठीक है, 30th रैंक मिला है किसको? तो 30वां जो आपको रैंक मिला है, ये आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड है आपका NUSRL, जो कहाँ पे है? आपका रांची में। इसको कौन सा रैंक दिया गया है? तो
30वां नंबर का रैंक दिया गया है, ठीक है। ये आपका झारखंड का प्रमुख लॉ विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पे लॉ का पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो 82 जो रैंक मिला है, किसको मिला है 82वां रैंक, कौन सा इंस्टीट्यूशंस को मिला है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, ठीक है, जो आपका आईआईटी जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छी रैंक वाला संस्थान इसको माना जाता है, इसको 82 रैंक मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है बस इतना ही सा करंट था 2025 का जो रैंक मिला है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रैंक तो मिल नहीं सकता, वही 4-5 रैंक्स मिले हैं जो मेन मेन इंस्टीट्यूशंस है वो सब का। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आगे करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं कि गाइस अगर आप लोगों को क्लासेस वैप्स एकेडमी के अच्छे लगते हैं सारे क्लासेस, ठीक है, पेपर 1 हो या फिर जेपीएससी का जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, या फिर द हिंदू का अगर क्लासेस, अगर हाँ द हिंदू का और एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जेपीएससी मेंस तक द हिंदू का क्लास डेली लीजिए, ठीक है। आप लोग का खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं वैप्स एकेडमी से, ठीक है, क्योंकि द हिंदू पढ़ने से ना आपका नेशनल लेवल का ही नहीं, आपका इंटरनेशनल लेवल का भी आपका ज्ञान का अर्जन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें होता है ना कि आप बस झारखंड तक ही सीमित मत रहिए, या फिर बीपीएससी वाले, तो बीपीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं द हिंदू, ठीक है, मैं जेपीएससी वालों को बोल रही हूँ कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। एडीओ वाले भी लोग भी, अगर आप लोग एडीओ का भी एग्जाम है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन आता है। अब अगर आप जो लोग एडीओ का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, अगर वो लोग आप लोग जो अबर जो लास्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें नेशनल लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है करंट का, ठीक है। तो अगर सर के द्वारा द हिंदू करवाया जा रहा है तो प्लीज आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्लासेस को लीजिए, और जेपीएससी वाले आप लोग प्रॉपर ले, ठीक है, क्योंकि 103 में आप लोगों को जगह बनाना है, ठीक है। तो और क्या करना है कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कीजिए और आप लोग वेब्स एकेडमी से जुड़िए, फिर देखिए कि कैसे आंसर राइटिंग करवाया जाता है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि झारखंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट 1 लाइनर टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका झारखंड में स्थित आईआईटी आईएसएम कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, अभी जस्ट एक्सप्लेन करके आ रही हूँ मैं। तो इसका जो देखते हैं कि क्या है, तो इसमें है कि जो आपका जो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस जो धनबाद में है, ठीक है, ये क्या है कि इसका जो दर्जा जो मिला है आपका आईआईटी का, ये आपका 2016 में दिया गया है। कब इसका दर्जा मिला है, ठीक है, देखिए आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जेपीएससी का तैयारी इतना दिनों से कर रहे हो ना, तो आप लोग आंसर फटाक से दे दोगे, ठीक है, आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, माना जाता है कि आप समझ कितना रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 लाइनर है, आपको ऑप्शन ए या ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी चुनना है, आप तो यहाँ पे लगा दोगे, जब लिखने का बारी आएगा तो आप कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, तो इसीलिए समझना ज्यादा मैटर करता है, अकॉर्डिंग ए या बी सी लगाना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी कि इंडिया स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है, ठीक है, यह पहले आईएसएम था, ठीक है, इसका जो आपको पूछा जाएगा जो आईआईटी जो है उसका पहले क्या नाम था, तो इसका नाम क्या था पहले, तो आईएसएम था, ठीक है, इसका नाम आपका परिवर्तन करके 2016 में इसका नाम को परिवर्तन कर दिया गया और क्या नाम दे दिया गया, तो इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2016 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका आईआईटी कहाँ पे है, तो ये आपका धनबाद में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में आईआईटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया। ओके, अभी इसको एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आंसर ऑब्वियसली पता चल गया होगा क्या है, तो इसका आंसर तो 2016, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का पहला आईआईएम कहाँ स्थापित किया गया, झारखंड का फर्स्ट पूछ रहा है, तो झारखंड का जो फर्स्ट जो आईआईएम है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, अभी मैं ऊपर में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, बट देखते हैं कि क्या है।
इसमें है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आपका जो पहला कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये आपका रांची में किया गया था। कब किया गया था? तो 2009 में, ठीक है। 2009 में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो रांची में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि XLRI किस शहर में स्थित है, ठीक है। इसको कितना रैंक का दर्जा मिला है प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है। तो इसका जो ये कहाँ पे स्थित है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, नीचे और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सारे वन लाइनर है, तो ये सारे का आंसर तो पता ही चल जा रहा है कि क्या है इसका आंसर, यानी कि XLRI कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है आपका, तो देखते हैं कि क्या है। जो है आपका जो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपका, ये कि भारत में शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। इसको कौन सा रैंक मिला है अभी मैं बताई हूँ, ठीक है। जो जमशेदपुर वाला जो आपका XLRI जो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका कौन सा रैंक मिला है इसको आप बताइएगा। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका जमशेदपुर में है। ओके, नेक्स्ट है आपका BIT मेसरा का स्थापना किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो BIT मेसरा का जो स्थापना हुआ था ये आपका हो गया था कब, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1955 में आपका BIT मेसरा का क्या हुआ था, तो स्थापना हुआ था, ठीक है। और अभी ही मैं बताई हूँ कि जो आपका जो BIT मेसरा है, ठीक है, यानी क्या इसमें क्या मल्टीपल मल्टीपल यहाँ पे आपका एजुकेशन करवाया जाता है, ठीक है। बहुत सारा आपका एजुकेशन आपका BIT मेसरा में प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है। ये 1955 में इनकी जो स्थापना ये BM बिड़ला द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो BM बिड़ला के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा करवाया गया था। किसका स्थापना, तो BIT मिश्रा का स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि NIT झारखंड में कहाँ स्थित है, ठीक है। जो NIT है ये आपका झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो ये जो आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका जमशेदपुर में कहाँ पे है, तो ये आपका जमशेदपुर में। तो कब, 1960 में क्या हुआ था इसका इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि NUSRL किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ये किस क्षेत्र से रिलेट करता है, तो इसको भी जो है ये आपका लॉ से रिलेटेड है, बट इसको कौन सा रैंक अभी 2025 में रैंकिंग किया गया है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पीछे जाके आंसर देख के बताइएगा, ओके। और अगर नहीं याद आ रहा है तो आप लोग जाके देख लेना। नेक्स्ट है इसका क्या है कि नेशनल, आप कह सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछने के लिए आ सकता है कि NUSRL जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको पूछ दे अगर एग्जामिनर, तो आप क्या बताइएगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, ठीक है। लॉ कॉलेज है ये कहाँ पे है, ये रांची में है, ठीक है। झारखंड का प्रमुख लॉ विश्वविद्यालय इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि AIIMS झारखंड में कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ऑब्वियसली क्या कहाँ हो जाएगा इसका जो आंसर, एकलौता है, तो ये जो है आपका कहाँ, तो देवघर में है, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है, तो देवघर में। ये रिसेंटली यानी कि बहुत यानी कि 2019 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। किसका, तो 2019 में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर 2019 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, ओके। तो नेक्स्ट है आपका रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। सॉरी, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो ना, तो वहां पे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन हाईलाइट रहता है, ओके। तो इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1960 में हुआ था, ओके। विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अभी का जो क्वेश्चन है ना, ये बस कहाँ पे स्थित है और कहाँ पे कब स्थापना हुआ था, बस वन लाइनर में क्वेश्चन है, नीचे बहुत सारे स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहाँ है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो ये आपका हजारीबाग में हो जाएगा, ठीक है। सिद्धू कान्हू मुर्मू जो यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो सिद्धू कान्हू,
तो ये जो आपका दुमका में हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो सिद्धू कानू जो यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक है, ये संथाल परगना विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये कौन सा है, तो संथाल परगना क्षेत्र का क्या है, ये विश्वविद्यालय ये माना जाता है। और कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये जो लोकेटेड है आपका दुमका में। ओके, नेक्स्ट है कि जो नीलांबर पीताम्बर जो यूनिवर्सिटी है वो किस जिले में है, ठीक है। तो नीलांबर पीताम्बर जो यूनिवर्सिटी है आपका झारखंड में, वो आपका मेदिनीनगर, कहाँ पे, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ पे, तो मेदिनीनगर के पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि XISS किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर आप लोगों को नहीं भी कुछ आइडिया लगता है, तो यहाँ पे XISS जो है, यानी कि इससे भी आप डबल एस से भी पता कर सकते हैं कि ये तो इंजीनियरिंग होगा नहीं, चिकित्सा होगा नहीं, एग्रीकल्चर होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, यानी कि सोशल, ठीक है, डबल ए सोशल सर्विस, ठीक है, डबल एस लास्ट में है, सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा और प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस जो रांची में स्थित है, और किसके लिए, तो एचआर यानी कि सामाजिक कार्य से प्रसिद्ध है, ठीक है। किस लिए, तो एचआर प्रोग्राम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय वो कहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका जो झारखंड में देखने को मिलेगा ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो 2009 में इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था इसका स्टैब्लिश हुआ था, तो 2009 में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का स्थापना हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा संस्थान सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। क्या आपका IISM धनबाद सबसे पुराना है, या फिर रांची यूनिवर्सिटी सबसे पुराना है, या फिर IIM रांची सबसे पुराना है, या फिर XLRI सबसे पुराना है। तो सबका अभी मैं डेट बताते आई हूँ कि कौन सबसे पुराना है, ठीक है। तो इसवी के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सबसे जो पुराना आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो XLRI, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था ये आपका 1949 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है किसको, तो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका, ये सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए आप लोग कि क्या है, कह रहा है पहला क्वेश्चन असर्शन में कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडिया स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद को कब 2016 में आईटी का दर्जा मिला, ठीक है। पहला सेशन देखिएगा, रीजन क्या दे रहा है कि इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है, ठीक है। तो क्या इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी ही देर पहले मैं एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि असर्शन आपका सही है, ठीक है। यानी कि इसका जो स्थापना जो आप देख सकते हैं कि 2016 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो स्थापना था ये आपका 2016 में हुआ था, और ये इंस्टीट्यूट नेशनल में इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है, ठीक है। यानी कि इसको जो आप कह सकते हैं कि इसको रैंक भी प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। और क्या किया है कि जो असर्शन है आपका जो आर है, वो क्या क्या रीजन है जो वो असर्शन का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन कर रहा है आपका कि जो आपका XLRI यानी कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भारत का पहला प्रबंधन संस्थान है, यानी कि भारत का, ठीक है। दूसरा क्या है
इसकी स्थापना 1949 में किया गया था। कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना था तो 1949 में किया गया था। तो यस, बिल्कुल इसका भी आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या कह सकते हैं कि इसका जो स्थापना 1949 में हुई, सही, परंतु क्या है कि भारत का ये पहला नहीं है। ठीक है, ये जो आपका जो है आपका क्या कि ये आपका भारत का पहला मैनेजमेंट संस्थान नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि पहला आपका यानी कि असर्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, असर्शन जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्थापना जो बता रहा है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए आपका गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत का पहला बोल दिया। हाँ, ठीक है, यहाँ पे अगर बोल देता ना कि ये आपका झारखंड का पहला है तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है कि भारत का पहला है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका असर्शन रॉन्ग है और आपका रीजन सही है। 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जमशेदपुर पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, यानी कि जो जमशेदपुर का जो आपका जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, क्या यह आपका पहला यानी कि पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था? ठीक है, था पूछ रहा। सभी क्या सभी एनआईटी पहले यानी कि सभी एनआईटी पहले क्या आरईसी थे? ठीक है, यानी कि आरईसी मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, आरईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो असर्शन है आपका वो सही कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जमशेदपुर है वो पहले क्या था? तो आरईसी था। ठीक है, बट यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है कि सभी एनआईटी, ठीक है, सभी एनआईटी आरईसी थे। तो यहाँ पे सभी नहीं, कुछ थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कुछ थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो ए है वो सही है, लेकिन आपका आर क्या है? तो वो आपका क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ देख लीजिए, पहले आरएसी था लेकिन सभी एनआईटी पहले आरएसी नहीं थे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही, बट आपका रीजन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट है आपका कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो रांची में है, ठीक है, उसका स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना 2009 में हुआ था। ठीक है, एसएसएन क्या कह रहा है कि जो आपका आईआईएम है, आईआईएम रांची, ठीक है, क्या उसका स्थापना 2009 में हुआ था? ठीक है, रीजन देखिए क्या, यह झारखंड का पहला केंद्रीय प्रबंधन संस्थान है। तो यस, बिल्कुल इसका जो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्थापना 2009 में हुआ था, अभी मैं बता क्या रही, और ये आपका पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर 2019 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसका देखते हैं कि रीजन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसका यह PMSSY योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ है। तो इसका जो आपका असर्शन और जो रीजन है ये दोनों सही है। ठीक है, इसका जो आप कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो देवघर में आपका लोकेटेड है, उसका जो स्थापना किया गया था वो आपको कब करवाया गया था? तो 2019 में इसका स्थापना करवाया गया था। और किस योजना के अंतर्गत इसका स्थापित किया गया था? तो ये आपका PMSSY योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन पढ़िएगा क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, असर्शन ये कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है आपका कि यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल
की सेवा करता है, ठीक है। सेवा यानी कि सर्विस प्रोवाइड करवाता है, किस लिए, तो आपको डिग्री यानी कि एजुकेशन बेस में, ठीक है। तो इसका जो पहला कह रहा है ये आपका सही है, जो आपका असर्शन कह रहा है कि जो विनोबा भावे ये हजारीबाग में है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि उत्तरी छोटा नागपुर का बात कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली जो हजारीबाग जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, ये छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपका दोनों कथन सही है और आर क्या कर रहा है, ए का व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब यहाँ पे मिलान करने वाला है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आप लोगों के लिए फुल फॉर्म भी लिख दी हूँ। ये फुल फॉर्म आपको मे भी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बस इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी कि मिश्रा रांची, फिर 1960 रांची, धनबाद, जमशेदपुर, या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, या तो फिर आपका जो लिस्ट वन में आप देख रहे होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडियन स्कूल्स ऑफ धनबाद, ठीक है। कौन सा ईयर में आया था, इसको मिलान कीजिए कि कब आया था आपका। दूसरा क्या है आपका, जो बी है आपका XLRI, ठीक है, यानी कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कब आया था। फिर आप देख सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी आपका की स्थापना कब आया हुआ था। फिर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो मिलान कीजिए, आंसर क्या होगा इसका। तो इसको सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि रांची, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी को याद रखेगा, ये बहुत हाईलाइटेड रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रांची यूनिवर्सिटी है कब आया था, तो 1960 में आया था, ठीक है। रांची 1960 में आया था, ठीक है। तो 1960 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो इसको ऐसे ए बी है ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो आपका जो रांची यूनिवर्सिटी का कौन सा आ जाएगा, तो 1960 आ जाएगा, ठीक है। तो सी में क्या दिख रहा है आपको, सी में 1960, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, तो दूसरा ऑप्शन लेना है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन लेना, 1 और 2। तो इसमें सी का आपका क्या हो जाएगा, तो सी का जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 कहाँ पे दिख रहा है, सी का 2, तो 2 आपका एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और 2 बाकी कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन में क्वेश्चन आपका क्या हो जा रहा है, तो बन जा रहा है। बट आपको क्या करना है, ये सारे जो जितने भी है आपको मिलान करना है, उसको आप एक बार मिलान करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि जो पहला, यानी कि ए क्या है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका कह रहा है कि जो इंडियन स्कूल ऑफ जो धनबाद है ये आपका कब आया था, तो ये जो आपका आया था कब, तो ये हो जाएगा धनबाद, यानी कि 1926 में आया था, ठीक है। यानी कि आपका पहला का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ दिख रहा है आपका ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन में ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सा आ जाएगा आपका 26 के बाद, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, यानी कि जमशेदपुर आ जाएगा, यानी कि XLRI जो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे, तो जमशेदपुर में। तो इसी तरह से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो कि कैसे कैसे मिलाया हुआ है, ठीक है। इसमें है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 4 2 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 4 2 1 आपका हो जाएगा। इसमें क्या है आपका, जो IIT जो ISM जो धनबाद है, ये 1926 में आया था, ठीक है। ये कब आया था आपका, 1926 में। और ये जो आपका XLRI 1949, यानी कि जमशेदपुर में है। और रांची यूनिवर्सिटी 1960, ठीक है। फिर BIT मिश्रा 1955 में आया था, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि इसमें भी पूछ रहा है कि डेट वाइज, ठीक है। तो डेट वाइज आप लोग को अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में आया था, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में आया था, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। तो इसको मिलान कीजिए, आप ABCD को 1 2 3 4 से मैच कीजिए, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड कब आया था,
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड जो आपका आया था वो आपका आया था कब, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी का कहाँ कहाँ पहला दिख रहा है, तो आपका एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है। फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देवघर, तो इसका क्या हो जाएगा, और आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, लॉ कॉलेज आपका किसके अकॉर्डिंग लाया गया था, तो पहला को जो आपका हो जाएगा लॉ कॉलेज जो आया था कौन सा एक्ट के तहत आया था, ये आपका आया था 2008, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे 2008, इसका जो आपका आंसर पता चल गया होगा ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि जो आपका जो लॉ कॉलेज है जो झारखंड में है, रांची में है आपका लोकेटेड, वो आपका 2008 में आया था। कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग लाया गया था, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 2008 के अकॉर्डिंग इसको लाया गया था, ठीक है। और आपका AIIM देवघर आपका 2019 में लाया गया था, कौन सा योजना के अकॉर्डिंग, तो PMSSY योजना के अकॉर्डिंग लाया गया था, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका क्या है, तो 2009 में, ठीक है। कब लाया गया था इसको, तो 2009 में, ठीक है। अब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब आया था, 1992 में लाया गया था, कौन सा, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है आपका, हजारीबाग में, ठीक है। कौन सा परगना में आता है, तो छोटा नागपुर परगना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका जो क्वेश्चन है ये मैं 2 करवा दी हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा का डेट दिया हुआ है, ये सारे डेट को मैं मेंशन कर दी हूँ, तो ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा, ये यहाँ मैं लिख दी हूँ कि इसका जो आंसर होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता देना ताकि हमें भी लगे कि अभी इतना लेट से जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है, डेट्स वगैरह और कहाँ पे लोकेटेड है वो सारी चीजें मैं अगर पढ़ाई हूँ तो आप लोगों को कितना आप लोग पढ़ पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आप लोग कॉमेंट में देख के जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि कौन किसके बाद आएगा, ठीक है। तो इसमें है कि क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्न संस्थानों में निम्न संस्थानों को स्थापना वर्ष के अनुसार पुराना से नया क्रम में लगाइए, ठीक है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्ड को न्यू तरीके से आपको क्या करना है, अरेंज करने बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको डेट में पता होना चाहिए कि कौन सा डेट में कौन सा इंस्टीट्यूशंस को आपको स्थापना किया गया था, ठीक है। तो पहला ये आपका पहला हो जाएगा आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेशरा, ये कब आया था, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद कब आया था। तीसरा क्या हो जाएगा, तो XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी ये कब आया था, ठीक है। तो यानी कि रांची यूनिवर्सिटी सबसे लास्ट यानी कि 1960 का कीजिएगा, तो लास्ट में क्या क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले क्या आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैसरा आया था। बीआईटी जो बीआईटी मेसरा था ये आपका कब आया था, तो 19 ये आपका 55 में आया था, ठीक है। और आपका जो XLRI जो जेवियर स्कूल ऑफ जो मैनेजमेंट है ये आपका कब आया था, तो यहाँ पे देखिए कि जो ये आपका सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि IIT जो धनबाद है ये 1926 में आया था, ठीक है। कब आया था, तो ये 1926 में आया था। और XLRI आपका कब आया था, तो 1949 में आया था। फिर बीआईटी मिश्रा आपका कब आया था, तो 1955 में आया था। फिर रांची यूनिवर्सिटी 1960। तो करेक्ट आंसर आपका आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इसको दिखाते हैं तो क्या दिखाएंगे, तो 1926, 1949, 1955, 1960, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब आया, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब आया उसको देखिए आप लोग। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च यानी कि लॉ कॉलेज कब आया था, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड कब आया, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब आया, ठीक है। ये सारे डेट मैं मेंशन कर दी हूँ। तो इसका आप लोग जल्दी से आंसर अपने से एक बार सोचो कि क्या है आंसर।
तब तक मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को वैब्स एकेडमी की क्लासेस अच्छी लगती हैं, ठीक है, आप लोगों को, तो प्लीज क्लासेस को ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी इधर कुछ 1 वीक से, ठीक है, क्लासेस 1 वीक का जो मैं आप लोगों का डाटा बता रही हूँ कि जो वेब्स एकेडमी के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जितने भी न्यू लर्नर्स है क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहला चीज। सेकंड चीज ये है कि आप लोग बिना कमेंट किए लाइक किए चले जा रहे हो, तो प्लीज आप लोग क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को अगर हमारा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, एमसीक्यूज अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या फिर समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज आप लोग फीडबैक दे के जाया कीजिए, ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैम आप अच्छा पढ़ा रही हैं, तो मैं और भी बेटर करने का कोशिश करूंगी कि ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसका आप लोग देख लिए होंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग देख लो एक बार एनालिसिस में क्या है। तो इसमें है आपका कि जो विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी है अभी बताई थी 1902 में आया था, फिर आपका जो लॉ कॉलेज जो रांची में है वो 2008 में आया था, और आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 2009 में लाया गया था, और आईआईएम रांची भी आपका 2009 में लाया गया था, लेकिन कब, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद, ठीक है, 2009 में लाया गया था लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद आप इसको लाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को फिर सेम वही है कि आपको क्या करना है, पुराने को नए क्रम में लगाए, कौन सा यूनिवर्सिटी आपका ओल्डेस्ट है, ठीक है, उसको न्यू में लगाइए, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा 1 2 3 4। तो इसको अरेंज कीजिए कैसे करना है इसको। तो क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कब आया देवघर, तो ये आपका कब आया था, तो 2019 में, ठीक है, और आपका रिम्स कब आया था, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर आपका कब आया था, फिर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, यानी कि ये आपका कब आया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहला सबसे लास्ट जो आपका क्या आ जाएगा 2019 आ जाएगा, और सबसे पहले जो आपका आ जाएगा यानी कि 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका जो 3 नंबर, तो आपका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे, यानी कि एनआईटी जो है आपका, एनआईटी जो है आपका ये कब आया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960, यानी कि इसको 15 अगस्त के आसपास इसको किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट जो डेट है ना ये मेंशन नहीं है, ठीक है, यानी इसको अगस्त मान सकते हो। मैं इसका 1960 का इसलिए लिखी हूँ डेट के साथ एनआईटी जमशेदपुर का, क्योंकि 1960 में आप देख सकते हैं कि रिम्स का भी हुआ था, ठीक है, तो दोनों को अरेंज करने था, तो दोनों 1960 का है, ठीक है, आपका रिम्स भी 1960 में आया था और एनआईटी भी आपका जमशेदपुर भी आपका 1960 में आया था। ओके, तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर ईयर सेम होता है तो उसका उसका मंथ देखा जाता है, ठीक है, और अगर मंथ भी सेम होता है तो उसका डेट देखा जाता है कि कौन पहले आया है। तो इसमें क्या देखा गया कि एनआईटी जो जमशेदपुर है ये अगस्त के टाइम पे आया था, ठीक है, 15 अगस्त के आसपास ये आया था, बट ये जो आपका है रिम्स ये आपका 1960 के लास्ट में आया था, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका XISS यानी कि सोशल सर्विस के लिए आपका 1963 में आया था, कब आया था, तो 1963 में आया था, ठीक है, और आपका जो देवघर जो है आपका मेडिकल साइंस कॉलेज ये आपका कब आया था, तो 2019 में आया था। ओके, अब रिवीजन के लिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा ये क्या है। तो पहला हो जाएगा कि एक बार डेट को मैं, क्योंकि इसके बाद ना ये जो क्लासेस है ना आपका शैक्षणिक जो संस्थान है और डेट मेंशन, ये आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है, इसके बाद क्लासेस इसकी नहीं आएंगी। ओके, ये जो शैक्षणिक संस्थान है आपका 3 to जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपका लास्ट है, ठीक है, इसके क्योंकि 2 क्लास इनफ है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के लिए 2 क्लासेस जो होते हैं ना वो इनफ होते हैं, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, जैसे 4 ही क्वेश्चन या फिर 3 ही क्वेश्चन बनाना, जो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो लोग अगर प्रीवियस ईयर का जो क्लासेस नहीं किए होंगे जो मैं करवाई हूँ
उसको आप लोग जाके एक बार कर लेना, ठीक है। और आज का सारा एमसीक्यूज है और थोड़ा बहुत करंट को अपडेट करवाई हूँ, तो आप ये दोनों क्लास देख के जाना। एग्जाम से पहले भी आप लोग क्या करना, 2x के स्पीड में ये सारे जो मैं डेट अभी करवाऊंगी ना, वो सारा आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों को पीडीएफ तो प्रोवाइड करवाऊंगी, बट अभी नहीं, जब एग्जाम बहुत ज्यादा नियरेस्ट रहेगा तब, ठीक है। और क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके ही जाना, ठीक है। इसमें है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, 26 में हुआ था, ठीक है। यानी कि धनबाद का स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। रिवीजन है। फिर क्या है आपका कि आपका जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट किस शहर में स्थित है, तो ऑब्वियसली ये जमशेदपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि जो बिरला इंस्टीट्यूट या ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा का किसके अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा है, यानी कि बीआईटी जो मेसरा है, ये आपका किसके अंडर आता है, तो ये यूजीसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, यूजीसी के अंदर आता है। और ये क्या है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किस संस्थान को दिया गया है, तो ये आपको किसको दिया गया है, तो आपका यूजीसी के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब, तो 1916। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आप लोग क्या कीजिएगा, जो इसका जो आपका आंसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो आपका स्थापना हुआ था, ये आपका जो हुआ था कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी रिसर्च यानी कि लॉ कॉलेज, ठीक है। ये लॉ कॉलेज में है कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रांची में प्रवेश परीक्षा, ठीक है। आपको अगर लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, कहाँ पे, रांची पे, तो आपको किस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, क्लैट हो जाएगा, यानी कि CLAT यानी कि क्लैट एग्जाम, ठीक है। और आपको अगर MBA में एडमिशन लेना रहेगा तो आपको कैट का और मैट का एग्जाम देना रहता है। किसका किसका, तो कैट और मैट का, ठीक है। और इंजीनियरिंग के लिए किसको देना रहता है, ठीक है। ये लोग आप कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, एडमिशन लेना रहता है तो। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स यानी कि 1960 में है, ठीक है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था, जो आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, ये आपका कब स्थापना हुआ था इसका, तो 2009 इज द करेक्ट आंसर, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि धनबाद IIT का दर्जा किस वर्ष मिला था, ठीक है। तो इसको अभी बहुत सारा पढ़े तो किस वर्ष मिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2016, ओके। नेक्स्ट क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का स्थापना अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। अब एक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं JPSC में, ठीक है। देखिए, पहला तो आप लोगों को ये मैं बता दी कि कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस मैं बता दी, ठीक है। मैनेजमेंट के कितने इंस्टीट्यूशंस है वो मैं बता दी आप लोगों को। 2025 में किसको कितना रैंक मिला है, कितने को मिला है, वो भी मैं बता दी आप लोगों को। किस ईयर स्थापना हुआ है वो भी मैं बता दी। फिर आपका ये भी है कि किसके अंतर्गत अब ये सारे यूनिवर्सिटी को स्थापना किया गया, वो उसका एमसीक्यूज में करवाने वाली हूँ, ठीक है। यानी कि स्टेप 3 4 5 स्टेप हो गए हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जा सकता है, ठीक है। असेसन का भी क्वेश्चन बना दी हूँ। फिर आपका जो अरेंज करने वाला रहता है उस तरह का भी क्वेश्चन, वन लाइनर भी क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं कि इसको कि छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक करवा दी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्लासेस अब 2 ही क्लास रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी। तो पहला देखते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, तो किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक्ट जो चलता है आपका राज्य झारखंड में 2009 का, उसके अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर किस योजना के अंतर्गत लाया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका जो मेडिकल साइंस देवघर है ना, ये योजना के अकॉर्डिंग लाया गया है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग लाया गया, तो PMSSY योजना के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है, ठीक है। निम्न में से कालाक्रम यानी पुराने से नए को अरेंज कीजिए, ठीक है। अभी इतना सारा अरेंज किए हैं
तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, देखो क्या है, IIT, ISM, ठीक है, XLRI, BIT मेसरा, रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसका आंसर पता चल गया होगा कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है अब आपका। नेक्स्ट है कि आपका 2025-26 का करंट से रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। ठीक है, यानी कि 2025-26 में शोध एवं नवाचार, ठीक है, जो कि यानी कि कह सकते हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन के संदर्भ में झारखंड का प्रमुख तकनीकी संस्थान कौन माना जाता है, कहाँ का? तो झारखंड का जो तकनीकी जो संस्थान है रिसर्च के लिए, कौन सा संस्थान जो है वो आपका माना जाता है, कौन सा माना जाता है आपका? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, किसको माना जाता है? तो धनबाद को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि 2025-26 में प्रबंधन शिक्षण क्षेत्र में झारखंड का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान कौन सा है? ठीक है, आपको इसका रैंक भी प्रोवाइड करवाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यानी कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल सोशल सर्विस, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है आपका कि 25-26 में AIIMS देवघर किस केंद्रीय योजना से जुड़ा है? ठीक है, सेंट्रल सेंट्रल जो आपका योजना है, ठीक है, योजना के थ्रू कौन सा जुड़ा हुआ है? तो कौन सा योजना के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ? तभी मैं बताई थी कि आपका PMSSY। ठीक है, PMSSY ये किस योजना से जुड़ा हुआ? तो आपका क्या है? नेशनल NEP, यानी कि इसको कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका 2025-26 में झारखंड हायर एजुकेशन में नैक, ठीक है, नैक यानी कि कह सकते हैं कि ग्रेडिंग किस संस्थान द्वारा दी जाती है? तो किनके द्वारा नैक नैक का ग्रेडिंग किस संस्थान के द्वारा दी जाती है? तो ऑब्वियसली नैक के ही द्वारा दिया जाता है। ठीक, किसके अकॉर्डिंग? तो झारखंड हायर एजुकेशन को किसके थ्रू दिया जाता है ग्रेडिंग? तो नैक के द्वारा ग्रेडिंग दिया जाता है, जो अभी मैं आप लोगों को रैंकिंग और बताई हूँ। ठीक है, ग्रेडिंग यानी कि रैंकिंग। ठीक है, तो किसके थ्रू? तो नैक के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, नेशनल क्या है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल असेसमेंट एंड का क्या है? एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता मूल्यांकन आधार के अकॉर्डिंग क्या ग्रेड उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका कि 2025-26 में झारखंड के लॉ एजुकेशन का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? कहाँ का पूछ रहा है? तो रांची का पूछ रहा है, तो कौन सा है आपका? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका? तो रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कि 2025 में झारखंड स्किल डेवलपमेंट में जुड़ा प्रमुख तकनीकी संस्थान कौन सा है? किससे जो रिलेटेड है आपका? तो यानी कि झारखंड स्किल डेवलपमेंट से, तो कौन सा जुड़ा हुआ है, रिलेट कर रहा है? तो क्या आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर है, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद, या फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा? तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि स्टडी से रिलेटेड, तो क्या हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी क्या वो स्किल डेवलपमेंट नहीं करवाता है? करवाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्कूल्स ऑफ माइंस जो धनबाद है, क्या वो नहीं करवाता है? वो भी करवाता है। ये टेक्नोलॉजी जो BIT जो मिश्रा है, क्या वो नहीं करवाता है? ये भी करवाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 2025-26 में झारखंड एजुकेशन बजट का प्रमुख फोकस क्या है? ठीक है, यानी कि इसका जो आपका मुख्य फोकस देख सकते हैं, प्रमुख फोकस कहाँ पे है आपका? 2025-26 का जो एजुकेशन जो बजट लाया गया था। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी बजट आया नहीं है। ठीक है, बजट का जो करंट था वो मैं आप लोगों को करा दी हूँ। ठीक है,
जो करंट था वो मैं करा दी हूँ कि बजट कब से कब तक पेश होने वाला है। अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखते हैं तो प्लीज आप लोग जाके क्लासेस को देखिए। जेपीएससी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारे क्लासेस अवेलेबल है, सारे क्लासेस को देखिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है, एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट अभी कर रही हूँ कि प्लीज आप लोगों से है कि 1K का उम्मीद करती हूँ, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर का उम्मीद करती हूँ कि प्लीज जल्दी से इसको आप लोग फुलफिल कर दीजिए, ओके। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन बजट में झारखंड किस चीज में सबसे ज्यादा किया था, तो क्या डिजिटल लर्निंग में किया था, रिसर्च प्रमोशन में किया था, या फिर कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि डिजिटल लर्निंग में भी दिया था ध्यान, रिसर्च में भी दिया था, और आपका इसमें भी दिया था, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी दिया था, ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका शिक्षा लाइन में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया था 2025-26? अगर मैं शिक्षण संस्था और एजुकेशन इंस्टीट्यूट पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सारा चीज आपको अपडेट करवा दूं, क्योंकि ये लास्ट क्लास है आपका इसका, ठीक है। सारे चीज अपडेट रहेगा, और जब आपका बजट आ जाएगा आपका 26-27 का, तो उसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड मैं अपडेट करवा दूंगी आपको। तो इसका जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे कि कितना करवाया गया था, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि एजुकेशन में कितना किया गया था इन्वेस्ट, तो आपका 17,607 CR रुपीज, ठीक है, करोड़ रुपीज का क्या किया गया था, तो आवंटन करवाया गया था, ओके। फिर दूसरा क्या है आपका कि प्राथमिक और माध्यम शिक्षा के लिए आवंटन लगभग कितना था, ठीक है, यानी कि आपका प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, और आपका माध्यमिक और एजुकेशन के लिए कितना आपका आवंटन करवाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15,198 CR रुपीज करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, झारखंड बजट में शिक्षा का खर्च कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट था, ठीक है, यानी कि जितने भी आपका व्यय किए गए थे उसका, उसमें से कितना परसेंट आपका एजुकेशन में किया गया था, ठीक है, कितना परसेंट आपका एजुकेशन में किया गया था, तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 13.6% आपका एजुकेशन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रांची यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, ठीक है। देखिए एक्ट का क्वेश्चन आ गया, ये आपका इंग्लिश में नहीं मिलेगा, सॉरी हिंदी में इसको नहीं मिलेगा, तो मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ कि जो रांची यूनिवर्सिटी जो है उसका स्थापना कौन सा एक्ट में किया गया था, ठीक है। तो कौन सा एक्ट में किया गया था, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या रांची बिरसा स्टेट यूनिवर्सिटी 1976 के अकॉर्डिंग करवाया गया था, या फिर रांची यूनिवर्सिटी एक्ट 1959, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो रांची यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुआ था 1960 में किया गया था, और किस एक्ट के थ्रू करवाया गया था, तो आपका रांची यूनिवर्सिटी अधिनियम 1959, ठीक है, यानी कि 1959 का जो आपका एक्ट के अकॉर्डिंग आपका रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1959 अधिनियम के तहत 1960 में इसका क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्धू कान्हू जो मुर्मू यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर विच ट्राइबल लीडर, ठीक है। जो सिद्धू कान्हू जो मुर्मू जो है जो यूनिवर्सिटी, उसका कौन ट्राइबल्स कौन जो लीडर थे, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया, तो कौन से लीडर थे वो, तो सिद्धू कान्हू जो संथाल के थे, ठीक है, यानी कि 1985 में जो आपका जो विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, उनका नेतृत्व करता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू थे, इसीलिए इनका सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या था आपका, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, कह रहा है कि जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो आपका किस अधिनियम के तहत किया गया है, स्थापना किसका, तो आपका केंद्रीय विश्व जो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसका, तो किसके थ्रू किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के थ्रू
किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कोल्हान यूनिवर्सिटी वॉज कवर्ड आउट ऑफ विच यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि हिंदी में देखिए कि जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है वो आपका कवर्ड की आउट ऑफ विच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कवर किया जाता है? कौन? तो कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ये आपका रांची यूनिवर्सिटी कवर करता है, या फिर विनोबा भावे को करता है, या फिर सिद्धू कानू करता है, या फिर नीलांबर पीताम्बर का? जो आपका जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी को कवर करता है। किसका करता है? तो रांची यूनिवर्सिटी को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड, ठीक है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम इज रिलेट टू। ठीक है, जो आपका जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है, देखिए मैं ना योजना को भी ऐड कर दी हूँ। ठीक है, योजना को भी ऐड कर दी हूँ क्योंकि ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, माना जाता है। ठीक है, तो किस लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना आया था? और हाँ, इसका जो गुरुजी जो क्रेडिट कार्ड योजना है कब लाया गया था? ठीक है, इसका इसका कब कब से शुरू किया गया है? ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। जब मैं योजना पढ़ा रही थी उस टाइम मैं इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन की हूँ, तो इसको आप बताइएगा। बट इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये किस लिए? ये आपका एजुकेशन रिलेटेड है, यानी कि ये लोन देता है। और एक चीज और, हाँ, ईयर बताइएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका कि किस ईयर आया था गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा, कितना लाख रुपीस दिया जाता है वो बताइएगा। ठीक है, और एक चीज बताइएगा, इसका जो लोन जो स्टूडेंट्स जो लेंगे, ठीक है, जो लोन लेते हैं तो उसका जो प्रूफ के तौर पे कौन होते हैं? ठीक है, कोई तो कुछ तो होना चाहिए ना कि प्रूफ में क्या है। बच्चे लोन ले रहे हैं तो प्रूफ तो कुछ चाहिए ना, तो वो क्या होता है वो भी आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोन लेने में क्या करता है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना? तो सपोर्ट करता है। ओके, अब देखते हैं ई विद्या वाहिनी स्कीम इज रिलेटेड टू। ठीक है, जो आपका ई विद्या जो वाहिनी स्कीम जो है वो किससे रिलेट करता है? तो ये आपका किससे करता है? तो ये जो है आपका ये स्मार्ट क्लासरूम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं बताई कि बजट में क्या किया गया था कि 2025-26 का जो बजट था उसमें क्या क्या चीज को ऐड, 3 चीजों को ऐड किया गया था, यानी कि क्लासरूम, यानी कि स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल, आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया था। आपका कितना करोड़ रुपीज वो भी मैं बता दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ई विद्यावाणी स्कीम के अकॉर्डिंग ये सारे चीजों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल स्कीम एम्स टू। ठीक है, यानी कि जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो स्कीम है इसका फोकस, ठीक है, एम्स एम्स यानी कि इसका फोकस किस में? तो इसका जो फोकस है आपका क्या? अपग्रेड सेलेक्टेड गवर्नमेंट स्कूल टू मॉडल स्कूल। ठीक है, यानी कि जो भी आपके, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कि इसको अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं झारखंड में उन सब स्कूल्स को क्या कर रहा है? अपग्रेड करके तो मॉडल स्कूल बना रहा है। क्या बना रहा है? तो मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है आपका गवर्नमेंट स्कूल्स को। ठीक है, उसमें क्या किया जा रहा है? तो डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डिजिटल तरीके से वहां आपको एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो किस में करवाया जाएगा? तो सीएम एक्सीलेंस स्कूल स्कीम के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर जो यूनिवर्सिटी है ये कब आया था? अभी ही मैं बताई थी। ठीक है, तो आप लोग को आंसर पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। आप लोग का आंसर भी दिख गया, बट कोई नहीं, एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि सारा क्वेश्चन अभी इंग्लिश में आ रहे हैं तो हिंदी में कर देती हूँ। ठीक है, जो आपका जो नीलांबर जो पीताम्बर जो आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये आपका किसको कवर करता है? ये तो आपका रांची यूनिवर्सिटी को भी कवर करता है। और कब आया था ये आपका? तो आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, तो ये आपका 2009 में आया था। ठीक है, और दूसरा कब है? तो ये पलामू प्रमंडल के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बिरला इंस्टीट्यूट यानी कि बीआईटी मिश्रा वॉज स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो आपका किसके द्वारा करवाया गया? क्या आपका
बीएम बिरला के द्वारा करवाया गया था या फिर जीडी बिरला के द्वारा करवाया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जीडी बिरला के अकॉर्डिंग करवाया गया था। किनके द्वारा? तो जीडी बिरला के थ्रू इनको करवाया गया था। ठीक है, अब देखिए कि आप लोग को लग रहा होगा कि मैम वन लाइनर टाइप से क्वेश्चंस लेके आई हैं, क्या ये क्वेश्चंस पूछता होगा? तो मैं प्रूफ भी लेके लाई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लो कि ज्यादा मतलब इतना सारा क्वेश्चंस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आप लोग खुद देख लो कि 2021, ठीक है, और 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा था जेपीएससी ने। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में दिखाने से पहले मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ कि प्लीज आप लोग बस झारखंड फोकस मत रहिए। ठीक है, झारखंड में ही फोकस मत रहिए। पेपर 1 का सारा क्लासेस कंप्लीट किया गया है। ठीक है, और सर के द्वारा बैक टू बैक, ये नहीं कि एक भी दिन एब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, बैक टू बैक सारे क्लासेस को करवाया जा रहा है। जो भी सीरियस स्टूडेंट है मेरी बातों को कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आप लोगों को प्री क्वालिफाई करना है तो प्लीज पेपर 1 फोकस कर लो आप लोग। ठीक है, पेपर 1 को फोकस कीजिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और रहा मेंस का बात, तो आप लोग मेंस हम लोग हैं, आप लोग वेब्स एकेडमी से जुड़िए। ठीक है, आप लोग को सारा स्ट्रैटेजी बता दिया जाएगा कि मेंस में कैसे क्या और किस तरीके से आंसर को आपको लिखना है। ठीक है, तो यही मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से करती हूँ कि प्लीज आप लोग शेयर कीजिए क्लासेस को। ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट करके जाइए। ठीक है, शेयर करके क्या कीजिएगा? कमेंट करके जाइए, ताकि क्या लगेगा कि आप लोग हमारे क्लासेस को पसंद करते हो। ठीक है, और दूसरी चीज है कि इतने बच्चे आप लोग क्लासेस देखते हो तो एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है, एक लाइक तो बनता है, प्लीज यार लाइक करके जाइए। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, 1000 अगर सब्सक्राइबर हो तो टेलीग्राम से जुड़िए। मेंस में आप लोगों को ऑफर दिया जाएगा जेपीएससी के लिए। ठीक है, जितने भी झारखंड बिहार के स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज टेलीग्राम पे जुड़िए। ठीक है, और अगर बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उन लोगों को यूजीसी नेट का क्लासेस चाहिए तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए और वहां पे डिमांड कीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ डिमांड्स आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ठीक है, और वहां पे जाकर डिमांड करो। मैं सारा पेपर 1 करा दूंगी और पेपर 2 कॉमर्स। ठीक है, और जे टेट का भी क्लासेस, जेपीएससी जो आप कह सकते हैं कि जेपीएससी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी क्लासेस पेपर 1 का मैं ले रही हूँ। तो जो लोग इसका फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे तो प्लीज जाके इसका भी क्लासेस को कीजिए। और कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी मैं आप लोगों का क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन लास्ट क्लास में कॉमर्स का ली थी, देखे तो बहुत सारे बच्चे थे बट कमेंट किसी का नहीं आया, इसीलिए मैं वो क्लासेस को अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों को पेपर 1 का क्लासेस लेके आऊंगी। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चंस क्या पूछा है आपका प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रांची यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। सोचिए, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑब्वियसली 1960। अब पूछ दे कि किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय किस आंदोलन के नेता के नाम पर रखा गया है? तो किस आंदोलन के नेता के नाम पर रखा गया था? तो संथाल हूल। ठीक है, 1855 यही क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संथाल हूल आपका 1855 का जो आंदोलन था उन्हीं के नाम से ये आपका यूनिवर्सिटी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश। ठीक है, विनोबा भावे का स्थापना कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो 1992 में। कब किया गया था? तो 1992 में आपका विनोबा भावे का स्थापना किया गया था। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी वॉज कवर्ड आउट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको बता के आई हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को पहले करवा देती हूँ कि ताकि आप लोग को पता चले कि क्या जेपीएससी पूछता है आपका इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है उससे जेपीएससी क्या पूछता है। तो किसको कौन सा यूनिवर्सिटी से कवर किया जाता है? तो आपका रांची यूनिवर्सिटी। पांचवा क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन?
तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फोकस्ड मैनली ऑन, यानी कि जो आपका बिरसा एग्रीकल्चर, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका बिरसा विद्यालय जो विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से किस क्षेत्र को करता है, तो किसको करता है आपका एग्रीकल्चर, और किसको, तो आपका वेटनरी को करता है, ठीक है। द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वाज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, ठीक है। एक्ट से भी पूछा था क्वेश्चन, अभी मैं बता दी हूँ एक्ट को, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का तो बता दिए कि 1959 के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग लाया गया था, ठीक है। लेकिन आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किस एक्ट के थ्रू आया था, तो इसका जो आंसर है ना, आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो पी पी जो वाई क्यू है आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में प्लीज दे दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर वाज अर्लियर नाउ एज, यानी कि एनआईटी जमशेदपुर का पूर्ण नाम क्या था, ठीक है। पहले क्या था, देखिए इसका भी हम अभी जस्ट अभी बता के आ रही हूँ, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग हमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैम ए होगा कि बी होगा, ये दोनों में, ठीक है, या फिर आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ये आप मेरे को क्या कीजिएगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या इसमें कंफ्यूजन होगा या फिर ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना कि अगर आंसर नहीं पता होगा तो प्लीज प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज 2 क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आज का जो था क्लासेस इतना ही था, इसके बाद ये क्लासेस नहीं आएगा, इससे बाहर को आप लोग देखे टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है 21 में 3 क्वेश्चन पूछा होगा, 23 में आपका 4 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज्यादा हैवी नहीं रहता है क्वेश्चन, ठीक है, ईजी रहता है, ठीक है। तो ईजी रहता है तो उतना टेंशन नहीं लेना, जितना मैं अभी पढ़ा दी हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा आज का एमसीक्यूज और सारे क्लासेस मेरा पढ़ाने का तरीका। तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा, ठीक है, और लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी आप लोगों को का, तो ओके, बाय, थैंक यू।